मॉर्निंग आप सभी को। आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के साथ। देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या हेडलाइंस आई हैं। अब उत्तर प्रदेश का न्यूज़पेपर है, ऑब्वियसली सी बात है, इसमें हत्या, चोरी, अपराध, तरह तरह के मामले आएंगे। अच्छी खबर मिलती नहीं है इन अखबारों में। रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए। दिखाएंगे आपको कि क्या क्या व्यवस्था है शादी की। दोस्तों फाइनली उस घड़ी आ चुकी है जब बारात निकलने का टाइम हो रहा है। मैं चला रहा हूँ दूल्हे की गाड़ी को। आपको दूल्हे की गाड़ी के दर्शन कराते हैं। आपको दिखाएंगे कि शादी में क्या क्या होता है, क्योंकि शादी जो है वो एक यूनिक कल्चर में होने वाली है कि गढ़वाल से शादी जा रही है और नेपाल की बहू लेके आ रही है। इसमें दिखाएंगे आपको कि नेपाली कल्चर का ट्रेडिशन किस तरह से, कल्चर ट्रेडिशन क्या चलता है, ये सारा आपको इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। द्वारे और अब दिखाते हैं आपको डांस जो दूल्हे पक्ष की तरफ से हो रहा है। और डिमरी बच्चों को खींचते हैं कि नाचेंगे। नाचो भाई, नाचो नाचो। वीनू भाई का गेटअप काफी गजब। और ये है बैंक्वेट हॉल जहाँ शादी बारात जाएगी अभी। नेपाली ट्रेडिशन देखिए, इन्होंने बिल्कुल जो पहाड़ का कल्चर है, पहाड़ के कल्चर के हिसाब से नथ, मंगलसूत्र, ये सारा है। और ये बारात का स्वागत करने वाले खड़े हैं। ये फूलों की बरसात।
हम प्यार दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये का मुंह मीठा कराओ बढ़िया करके। मीठा ये कि नमकीन है? ना मीठा। मेरे साथ हो चुका है ना। नमकीन तो बाद में लगेगा। वो करो। हाँ करने वाले ज्यादा कैंची तो बाद में, कैंची दे दो भाई बताओ भैया कहाँ गए हो? बिना हम लोगों की परमिशन के एंटर नहीं होगा। लिफाफा तुम कैंची पकड़ो यार। कितना दे दो, तुम बोल ही नहीं रहे आप तो कुछ। दे दो कितने? 20 रुपए दे दो। 21 रुपए मांग रहे हो? हाँ 21 में क्या सस्ता माल हो गया बिल्कुल ये। 1000 रुपये वापिस देने आपने। वो बात अंदर होगी। ताली बजा दो, ताली। डांस तो करवा दो। वो कहाँ गए मामा? भैया भैया आगे हटियो, ये मोबाइल है भैया। हाँ तो दोस्तों खंडूड़ी सर की शादी में जयमाला हो चुकी है, फेरों की तैयारी हो रही है और हमारा प्यारा प्यारा स्टाफ अब खाने की तैयारी पे है। और खाने की तैयारी में जो सबसे ज्यादा चटोरी मैडम है हमारी, वह है गीता मैडम। गीता मैडम हेलो। क्या बोलना चाहेंगे, मतलब खाना कैसा बना है? खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये नहीं मैडम आपने डांस नहीं किया पर हमारे साथ। डांस करेंगे सर, मैंने आप लेट आए हैं। कोई नहीं, दोबारा डीजे चलवाओ, हम डांस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डी चलाएंगे। कन्नड़ी सर कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे बताइए। मतलब मी नहीं जानो नेपाल है राम लगे ये ऐसा होता है, हम जाएंगे ना। ये इंडो नेपाल मैत्री का एक एग्जाम्पल हमारे खंडूड़ी ने पेश किया है और इससे हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या लिपुलेख संधि जो हुई है वो अब इस रिश्ते के बाद बंद हो जाएगी? इसके बाद बात करेंगे। अब वहाँ के हमारे जो नई सत्ता वहाँ भी आई है तो बात करेंगे। देखिए लिपुलेक्स होता ही नहीं होता। और एक चीज और बताता हूँ मैं, हमारे पुराने जहाँ जिस स्कूल में अभी हूँ उस स्कूल के पुराने प्रिंसिपल सर डॉक्टर मदन सिंह रावत। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर सर हमारे जो है वो सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन है और सर का काफ़ी इंस्पिरेशन मैं लेता हूँ। सर को काफ़ी फॉलो मैं करता हूँ क्योंकि सर के साथ ही मैंने काम शुरू किया था और मुझे सर से बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो सर मैं आपसे थैंक यू। ये तो आपका बड़प्पन है, आप सब लोगों का ये बड़प्पन है कि आप मुझे इतना सम्मान देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और सर अभी खाना खा रहे हैं। बहुत सब आप सब लोगों को बड़ा प्यार। और डिमरी जी, हाँ भाई डिमरी जी ना डिमरी जी एक चीज़ है पर भाई साहब तुमने बहुत कम खाना ले रखा है यार। नहीं थैंक यू सरदार जी, आप बार बार जो है मुझे ब्लॉग में अपने ब्लॉग में लेते रहते हैं। सर आपको ब्लॉग में नहीं लिया जाएगा, किसको ब्लॉग में लिया जाएगा फिर? ब्लॉग में लेते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम जो है अपने मित्र की जो है शादी में आ रखे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप माइक दे दीजिए पहले मेरा। तो इस तरह से काम चल रहा है। तो मिलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं फेरे वगैरह की तैयारी कि किस तरह से नेपाली कल्चर या नेपाली ट्रेडिशन में फेरे होते हैं। आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू एवरीवन। तो फेरे शुरू हो चुके हैं और आपको फेरे दिखाएंगे। और ये अभी कन्यादान का जो चलता है वो वाला कार्यक्रम चल रहा है।
तो भाई शादी के फेरों की तैयारी हो चुकी है और जो दुल्हन है उसके मित्र मंडली हमारे साथ बैठी है। मित्र मंडली से पूछेंगे कि भाई क्या आप लोगों को फेरे के बारे में पता है कि किस तरह से फेरे होते हैं। जी बताइए ज़रा, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि भाई अपना कल्चर जो आपका है, ट्रेडिशन जो आपका है, उसका कुछ आपको आइडिया है? हमारा तो थोड़ा डिफरेंट है, बट मेरी फ्रेंड तो पहाड़ी है तो मैं तो पहली बार देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों का डांस देखा मैंने, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी फ्रेंड की शादी हुई है तो मेरे लिए तो आज बहुत। और मुइगल नेपाली बहु बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार होएगा। अमीनी जानो नेपाल रमरू लग्यो ये गढ़वाल माँ। हमारा काफी गढ़वाली फेमस गाना है, बता दो आपको। और खंडू जी का काफी बढ़िया। खंडू जी क्या लग रहा है आपको? बढ़िया मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये कन्यादान का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब फेरों की प्रोसेस होगी। फेरों की प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर दुल्हन के बड़े भाई के रूप में हिमांशु थपलियाल। ये देखिए हिमांशु, ये राहुल खंडूड़ी जी जिनके विवाह में हम आए हैं। तो नाराज से दिख रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं। शायद सुबह इन्होंने दांत साफ नहीं किए। हंस ले भाई, हेलो ही कर ही ऐसा ना, आज बार हंसने का मौका नहीं मिलेगा। आज हंसे जी ना। ये दूल्हे के नाराज मौसा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाराज होगा मौसा हो रहा दूल्हे का। तुझे क्यों, तेरे बुलाओ में तू क्यों गए? अरे हारक दिला भाई तू, ते का टेंशन नहीं भाई। ये पिछोड़ी वाला चल नहीं ले, यूं तो पता सब। रंगीली पिछोड़ी ससुराल हमारा हल्द्वानी है तो हम जानेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा हो जाएगा सब सही है। ओम गणपतये नमो नमः। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष एक कांची बासी गलो देहरादून माँ। तो इसी थीम कल्चर पे शादी हो रही है, काफी मजा आ रहा है। और यही थीम कल्चर हमारे इंडो नेपाल जो बॉर्डर का जो रिश्ता है वो चलेगा बढ़िया सा। क्या फोड़ दिए कर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज दिवास कुरु कामाद खल दल गंजनम मन जाहि राचो मिलहि सोबर। तो जो नेपाली ट्रेडिशन में शादी होती है उसमें भी सेम चीज़ फॉलो की जाती है जैसे मेरे ससुराल यानी कि कुमाऊं के कल्चर में फॉलो की जाती है कि इसमें जब फेरे का टाइम है उस टाइम पे दूल्हा दुल्हन के यानी कि सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुल्हन के जो मम्मी पापा हैं वो इस जगह पे नहीं रहते हैं। तो ये बहुत एक कॉमन ट्रेडिशन है। हालांकि गढ़वाल में एक ट्रेडिशन होता है कि भाई जब दूल्हे की बारात जाती है तो दूल्हे की मम्मी उसके साथ नहीं रहती है। और कुमाऊं में एक ट्रेडिशन है कि जब शादी हो रही होती है तो जो मम्मी पापा है वो कन्यादान करने के बाद फेरों के टाइम पे फेरे नहीं देख पाते हैं। तो यही कल्चर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है क्योंकि मैंने अभी बाहर पे दुल्हन के मम्मी पापा को देखा है। बाकी ये दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं और पंडित जी उनको सारे सातों वचन बता रहे हैं कि भाई किस तरह से आपको विवाह का संपन्न करना है।
जीवन भर सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करेंगे, धर्म अनुसार हवन पूजन कराते रहेंगे और मुझे अपने साथ बैठा के इस कार्य को संपन्न कराएंगे। आपको स्वीकार है? बोलो अग्नि साक्षी है। नंबर दूसरा है, यदि दानम कुर्यासी की सहमति गिरना। जीवन के अंदर पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन उस पैसे में बहुत लोगों का हिस्सा होता है, तो उस पैसे को दान भी करना चाहिए। दान ही बचाता है इंसान को दुख से, दरिद्रता से, परेशानियों से, संकटों से। कौन बचाता है? दान। जो हम दान करते हैं वो पैसा हमें बचाता है संकटों से। तो जीवन भर दान ही करना है आपको और मुझे साथ लेकर करना है। दोनों दान करेंगे और फिर समझ बहुत बढ़िया आपको स्वीकार है। नंबर 3 है अवस्था प्रेम मान पालन कुरिया। 3 अवस्था होती है प्रत्येक की। पहली अवस्था मेरी युवावस्था पिता घरी व्यतीत हो गई। युवावस्था में मैं आपके साथ है धनादि गोपनीय में सहमति गिरिया। आप अब से पहले कहीं को पैसा दे दिया, किससे ले लिया, कहाँ रखा। तो अभी जो चल रहा है वो फेरों के वचन सुनाए जा रहे हैं कि आपको किस तरह से विवाह का निर्वहन करना है। पंडित जी फेरों के वचन को समझा रहे हैं और पंडित समझा रहे हैं। तुम्हारे पीछे कोई मांगने वाला आ गया, मुझे पता नहीं। तो ये सब धर्म पत्नी को की आधे अंग की शादी होती है, सारी चीज पत्नी को पता होनी चाहिए। आपको स्वीकार है। और जी 5वां वचन है गवादी। भैया थोड़ी बात, गवादी पशु क्रय विक्रय में सहमति गिरिया। चलो गवादी क्या, जो भी चीज़ आप खरीदेंगे या जो भी चीज़ आप बेचेंगे, क्रय विक्रय करेंगे, उसका सारा पता धर्मपत्नी को होना चाहिए। स्वीकार है। और 6वां वचन है वसंत आदि सठ ऋतुषु मम। ऐसा है ना पंडित जी इनको समझाओ अच्छे से। जो खाए क्या करना है क्या नहीं करना, खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो पता नहीं क्या है। बोलो नारायण भगवान की। तो मतलब मेरा हर प्रकार से ध्यान रखना है। मेरे श्रृंगार भी चाहिए मुझे। मान लो कोई शादी में जाना है, मेरे को कोई चीज़ कम है तो आप ला ना पंडित खर्चे की तंगी है इसके बाद जरा। आप ये नहीं कहेंगे कि आप बहन से कह दो या मम्मी से कह दो या पापा से कह दो, नहीं मैं आपसे कहूँगी, तो आप ला के देंगे। आपको स्वीकार है? ठीक है, स्वीकार है ना। तो श्रृंगार मतलब कोई छठा है, कोई जरूर थोड़ा श्रृंगार। आत्मा अहम। ऐसे तो सुंदर लग रहा है। 6 वाक्य हो गए और 7वां ये अहम वाक्य होता है। क्या देखते हैं कि काजल जो है मोहल्ले की महिलाओं के बीच में बैठी है या अपनी सहेलियों के बीच में बैठी है, तो अपनी लोग ऐसे होते हैं ना, लक्ष्मी का अपमान किसी अन्य के सामने। तभी तो बोल गए इनकी टीम उत्तराखंड में कति बांध संबल माया बांध छकना बांध इन बांध संबल तुम खड़े बांध बोल देना और पूछ जो बोल बांध अरविंद निकले बांध। 7वां वचन आपके मान लिए, बाद में करना सारी बातें, ठीक है ना। तवज्जो देंगे, अधिकार देंगे। बोलो नारायण भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भाई उठाएगा ना, उठा सुनो ऐसे ही होता है। उठा बैठो नीचे मैंने वो निर्मला को दिया था। और ये दूल्हा दुल्हन का जो पक्ष है वो बदल चुका है। अब जो दुल्हन है वो वाम पक्ष में आ चुकी है और शादी का जो संपन्नता है वो कंप्लीट हो चुकी है। वो बस मेरी चीज़ें अच्छी है, इसलिए उनके लिए जितना बोलेंगे उतने में काफी। अच्छा जी, तो ये चल रहा है जूतों की डिमांड का। अगर ले पाएंगे तो आगे चल के हमें प्रायोरिटी देंगे। 11,100 सालियों की डिमांड। ये सिंदूर जो भरने का जो होता है उस वाला कार्यक्रम हो रहा है और इसके साथ ही शादी को संपन्नता मिलती है कि भाई दूल्हे ने दुल्हन की मांग पे सिंदूर भर दिया है और अब से दुल्हन जो है वो सुहागन हो चुकी है। ये कार्यक्रम 3 बार किया जाता है। एक बात है, कन्नड़ जी और कन्नड़ जी की मिसेज की अभी तक लड़ाई हो रही है। क्यों लड़ाई हो रही भाई? इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी तुम तो देखो, जो जहाँ ऐसा होता है बर्तन रहते बचते हैं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे बहुत प्यार करती है। लड़ना तो स्वाभाविक है। प्यार तो आप करते मुझे पता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा किस बात का है ये बता दो पहले। ये इस बात का है कि देखिए, ये रीति रिवाजों में कुछ झगड़ा हो रहा था। क्या क्या क्या
अच्छा भाभी जी कुछ बोलो, भाभी जी क्या बोल रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, बताइए 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 बताइए। बांध दो इसको, बांध दो। छोटी मोटी बातों के लिए तो होता ही है सबका। मतलब क्या ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे। अब हो चुका है श्रृंगार का टाइम, ये मंगलसूत्र का समय कि भाई अपनी होने वाली पत्नी को मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसको उठा के गले में पहनाना, गले में केवल कपड़े को ऊपर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीक मंगलाय भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। और यहाँ पे 3 पौड़ी वाले काफी गहन डिस्कशन कर रहे हैं। टीरी वालों को भगाने में मदद नहीं है। नहीं टीरी वालों को नहीं मानेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं जो रीति रिवाज है थोड़ा हमें नहीं लग रहा है हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से। समय आ चुका है और काफ़ी सैड मोमेंट होता है विदाई का, क्योंकि एक्चुअली में जब दुल्हन अपने घर से दूसरे घर पे जाती है तो थोड़ा बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। तो ये विदाई का समय है, आप देखिए क्या है विदाई का टाइम। तो खंडूर जी की शादी अब पूरी तरह से निपट चुकी है, तो खंडूर जी से पूछेंगे कैसा लग रहा है सर, कैसा लग रहा है शादी करके। अभी फिलहाल बहुत टायर्ड फील हो रहा है। टायर्ड फील हो रहा है, क्यों? तो सुबह से थके हुए हैं भाई। और हमारी भाभी जी क्या कहना चाहेंगे, शादी हो चुकी है। आपने दुनिया में हर तरह की जोड़ी देखी होगी, लेकिन एक जोड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, गुलाब जामुन और रसगुल्ले की जोड़ी। देखो ये देखो, इस गुलाब जामुन इस रसगुल्ला। अरे बहुत थोड़ा मीठे होते हैं, दोनों मीठे होते हैं, है ना, टेस्ट तो सेम है ना। तुम्हें मीठ गुलाब जामुन और रसगुल्ले की जोड़ी मैंने दिखाई आपको। अब मैं आपको नॉर्मली दिखाऊंगा, एक रसगुल्ला और अंगूरी रसगुल्ला। देखो ईसन, ये है रसगुल्ला, ईसन अंगूर रसगुल्ला, फर्स्ट क्लास। हाँ छोटा भाई ले, छोटा हो गया। भाभी भाभी ठीक है बोल रहे हैं, मैं छोटा हूँ। देवर रेवल जरा, मैं देवर भाभी जी का देवर देख लो जी, बुढ़ापे में आकर सर। और ये विदाई मूवमेंट यहाँ पे से टुक जो है वो काफी खुश हो रही है। क्यों खुश हो रही है? क्योंकि उसके 2 तो चाचा हैं और एक ताऊ जी, यानी कि मैं और तेजू तो हो गए चाचा और डिमरी जो हो गए ताऊ जी। सब आ रखे हैं। और टुक टुक इसलिए खुश है कि आज डांट भी नहीं पड़ेगी और कोई बोलेगा भी नहीं कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ना टुक टुक? क्या बोलोगे आप? नहीं पड़ेगा? हाँ क्या बोलना है फिर, क्या बोलना है फिर बताओ। अच्छा खेलने में कहाँ खेला तुमने? आज बारात में यार तुम कहाँ खेले तुम? क्या खेल? आज जो हमारे खंडू जी की शादी थे और बहुत आनंद आया, बहुत वाकई में बहुत बढ़िया आनंद आई। और अपना जो है सब लोग ऐसे मिले कि कुमाऊं वेडिंग और गढ़वा वेडिंग और सब जगह वेडिंग जो हम बहुत बढ़िया आनंद आया आज। और अपना जो है बहुत एंजॉय किया और आप लोग भी जो है। तो मैंने आपको अपने ब्लॉग के इस पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि हमारे साथ रावत सर थे। रावत सर एक्चुअली में हैं रामनगर के, उनका जो निवास स्थान है वो पूरा नैनीताल जिले में है और उनका ससुराल भी नैनीताल जिले में है। लेकिन क्यों ससुराल इसलिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली उनका ससुराल है वो मेरे ससुराल के बगल में है। तो रावत सर के साथ काफ़ी पहले से काम करते आ रहे हैं, इसी वजह से कि रावत सर के साथ थोड़ा एक अच्छा कनेक्शन है। प्लीज करना सकती रावत सर इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। आई नेवर एवर मेट ए पर्सन लाइक दैट। खंडारी सर के बालों का डिस्कशन चल रहा था कि खंडारी सर के सर पे बाल तो है नहीं, और भाभी जी ने पूछा कि डिमरी जी आपके सर पे इतने अच्छे बाल हैं, तो डिमरी जी ने एक सजेशन है। क्या सजेशन दिया कि एक काम करो, खंडारी जी सर पे मारो रंधा और रंधे के ऊपर डालो जौ और जौ बुद्ध बल।